हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चहते चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक बच्चा परेशान रहता है कि आखिर में हम अपना स्क्वायर कैसे निकालें, हम अपना वर्ग कैसे निकालें। तो इसी से रिलेटेड आज एक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप महज 10 मिनट में आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप उसका वर्ग आसानी से आज निकालना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। अगर आपने अभी तक गणित का कुछ भी नहीं आता है आपको, तब भी आप आसानी से वर्ग निकालना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप टेट, सी टेट, यूपी टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि लेखपाल, पैट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाते हैं। अगर वो नहीं आते तो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन आपको स्क्वायर निकालना तो आना चाहिए, क्योंकि ये तो छोटे से छोटे बच्चों को भी पता होता है। तो इसलिए इसको आपको बिल्कुल से सिंपल वे में आज मैं आपको सिखा दूंगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि हम वर्ग होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का मतलब ही होता है कि किसी संख्या पे अगर, जैसे सपोज दैट अगर आपका कहीं 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर 2 के ऊपर एक और 2 बना है, तो इसका मतलब है ये 2 का वर्ग कहलाएगा। ये 2 का वर्ग कहलाएगा। इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि 2 गुणा 2, अर्थात हम कह देते हैं कि हमारा 4 होगा। ठीक है, ऐसे करके आप कितने याद कर सकते हैं? मुश्किल से आप, मैं तो मानूंगा कि आप 20 30 तक याद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे। जब याद नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए ट्रिक आई है और उस ट्रिक को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप 20 तक तो आसानी से याद कर पाएंगे, तो 20 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सपोज दैट आपको 20 का भी नहीं पता, ठीक है, जैसे कि आपको 15 का निकालना है, 15 का, 16 का, जितने का भी निकालना हो। सपोज दैट आपको 14 का भी नहीं आता, ठीक है। अगर आपको 14 का भी नहीं आता तो देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। देखिए ये रहा मेरा 14 का वर्ग, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके बिल्कुल से सिंपल सा है कि आप इसका अलग से वर्ग कर लो। तो मैंने इसका वर्ग किया तो 1 ही आएगा, इसका वर्ग किया तो 4 चौको 16, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 16। 16 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, मतलब 2 का 4 में, 4 का 1 में, 2 का 4 में और 4 का 1 में करेंगे तो आप कितना? 2 दूनी 2 चौको 8 और 1 8 एकम 8, तो आपका कितना आएगा? आपका सिर्फ 8 आएगा। तो 8 जो आएगा वो आपको लिखना कहाँ है? तो आप पीछे वाला डिजिट छोड़ के इससे पहले वाले डिजिट पे आप 8 लिख देंगे। तो मैंने 8 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि 8 और 1 9 और 1 की जगह 1। आप देख सकते हैं कि 14 का जो वर्ग होता है वो 196 होता है और हमने आसानी से निकाल दिया। हमें ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप 14 का वर्ग निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम अगर आगे चलते हैं तो आगे हम आपको और भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको कितनी भी लंबी संख्या हो, आपको 800 हो, 900 हो, 902 हो, 401 हो, कितनी भी संख्या हो, सभी को आप आसानी से आज से निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले आप इसकी एक ट्रिक को जान लीजिए कि यदि कहीं भी आपको अगर 0 का वर्ग करने के कहे, जैसे कि सपोज दैट आपको अगर 0 का वर्ग करने के लिए कहीं कहे कि 0 का वर्ग, तो आपको करना यह है कि सिंपल वे में आपको बस ये कर देना है कि आपको 0 को डबल कर देना है। जैसे ही आप डबल करेंगे तब आप 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो जैसे आप 100 का वर्ग करेंगे तो आपको सिर्फ 0 को ही डबल करना है। 0 को आप डबल करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आपको 4 0 लगा देने हैं। इस तरीके से जब आप 4 0 लगा देंगे तब आप देख सकते हैं कि आपका 10,000 इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अब बात करते हैं कि 0 वाली संख्याएं जितनी भी हैं उन सभी को हम इसी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि अब आप कहेंगे कि ये तो 100 और 10 ही थे। हम सपोज दैट मान लेते हैं कि आपको 40 का वर्ग करने के लिए कहा गया, आपसे कहा गया कि आप 40 का वर्ग निकालिए। तो 40 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 0 को कर दीजिए डबल। मैंने 0 को डबल कर दिया, ठीक है। 0 को डबल करने के बाद अब आपको 4 का वर्ग, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16। आप देख सकते हैं कि 40 का वर्ग आपका 1600 होता है। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं जैसे कि 70 का। तो अब आप 70 का निकालेंगे तो 70 का देखिए कैसे, 7 सत्ते 2, 0 है 1, तो 1 को कितना 2 0 कर देंगे और 7 सत्ते 49, तो आपका 49, ये देखिए ये आपका 70 का निकल आया। अब आप कहेंगे कि 0 का तो निकालना आसान हो गया है। अब जब 0 का निकालना आसान हो गया, अब हम संख्याओं को निकालना सीखेंगे। संख्याओं में सबसे पहले हम निकालते हैं 5। यदि किसी संख्या के अंत में अगर देखिए किसी
संख्या के अंत में अगर कितना हो, किसी संख्या के अंत में अगर आपका 5 हो, कितना हो आपका 5 हो, तो इसकी क्या तरीका है। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल से सिंपल वे में आप आसानी से इसके सभी को कर पाएंगे। अब देखिए कैसे कर पाएंगे कि जिसके अंत में आपको 5 दिखे, तो 5 दिखने का मतलब है कि इसको जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको 15 का निकालना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आप कहेंगे कि ज़्यादा बड़ा हो सकता है, गलत हो। सबसे पहले छोटे से देख लीजिए। देखिए 15 का वर्ग निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि अंत का जो इकाई का अंक है वो आपका 5 है। ठीक है, हम अंत कह सकते हैं, इकाई का अंक हमारा 5 है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है आपको, देखिए आपको जैसी संख्या लिखी है वैसी आप संख्या यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, वैसी आप यहाँ संख्या लिख लीजिए। मैंने संख्या लिख ली। संख्या लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये जो आगे का 1 दे रखा है, इस संख्या को छोड़ के आपको इस संख्या में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही ऐड करेंगे तब आपका निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पीछे वाला नंबर दे रखा है, इस नंबर का आपको वर्ग करना है। इस नंबर का जब आप वर्ग करेंगे तब आप देख सकते हैं कि 5 का वर्ग आपका होता है 25। ठीक है, 25 होता है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो संख्या नीचे आई है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 एकम 2। आप जानते होंगे कि 15 का 225 ही हमारा होता है। अब जैसे आ जाइए, सपोज दैट आप कहेंगे कि ये तो था ही, अब जैसे निकाल लीजिए आप 25 का, क्योंकि अभी सिर्फ 5 वाला चल रहा है। जैसे 25 का निकालना है, 25 का निकालने के लिए आपको क्या, सबसे पहले इकाई का अंक जो दे रखा है 5, इसका आपको वर्ग लेना है। इसको वर्ग करेंगे तो देखिए 5 25 तो हमारा आ गया कितना 25। तो ये सिंपल वे में आ जाएगा। ठीक है, 25 के आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि 25 के जैसे लिखे वैसे लिख लीजिए, आगे वाले अंक पे 1 जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा आपका। आपने इसका वर्ग कर लिया, 25 आ गया, 3 दूनी 6, तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए। 25 का वर्ग 625 ही होता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे किसी नए बड़े से बड़े डिजिट की तरफ। जैसे सपोज दैट आपको निकालना है, मैं 45 का निकालना है आपको। ठीक है, आपको 45 का निकालना है। 45 के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 45 को जैसे का तैसा लिख लेंगे। जैसे का तैसा लिखने के बाद आपको इसमें दाई के अंक में 1 जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा। अब आपको करना क्या है कि इसका ये जो इकाई का अंक है इसका हमको वर्ग करना है। वर्ग करेंगे 5 का तो 25 आ जाएगा, 5 का वर्ग आपका 25 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें 5 चौको 20, तो आपका हो गया 2025, जो आपका 45 का वर्ग होता है। ठीक है, ऐसे आप करके इसका भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं किसी बड़ी संख्या की तरफ। आप कहेंगे ये तो छोटे छोटे थे, इनको करने में क्या प्रॉब्लम है, हम बड़े की तरफ चलती है। देखिए कैसे, सपोज दैट आपको दे दिया, जैसे कि ये सिर्फ 2 अंक वाले में ही लागू होगा। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया, सपोज दैट आपको हमने दे दिया 75 का। ठीक है, 75। अब 75 के वर्ग को निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 75 जैसे का तैसा लिख लेना है। मैंने जैसे का तैसा लिख लिया। लिखने के बाद आपको इसमें दाई के अंक में 1 जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, आपको इकाई के अंक का दूना मतलब वर्ग करना है, तो 5 25, हमने यहाँ भी 25 कर लिया, और इसका इसमें गुणा 8 7 56, तो 8 7 56, 5625 हमारा होता है कितने का, 75 का होता है। ये तो आपने सीख लिया कि जब अंत या फिर इकाई का अंक आपका 5 हो तो उसका वर्ग आपको कैसे करना है। ठीक है, ये तो आपने इतना सीख लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलेंगे तब हम अब सीखेंगे हम 2 संख्याओं का, कि 2 संख्याओं का वर्ग हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हेडिंग डाल देते हैं हम आपके लिए, 2 संख्याओं का वर्ग। ठीक है, 2 संख्याओं का वर्ग। अब 2 संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 2 संख्याओं का वर्ग। अब 2 संख्याओं के वर्ग के लिए आपको कुछ भी खास नहीं करना है। करना क्या है, जैसे कि सपोज दैट आपके सामने मैंने एक संख्या लिख दी, कोई सी भी संख्या मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ 24 लिख दी। ठीक है, 24 लिख दी। अब इसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्ग निकालने के लिए आपके पास एक तो वही तरीका है, बिल्कुल सिंपल वाला तरीका है आपके लिए। क्या तरीका, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, उसी तरीके से देख लेते। देखिए इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 2 चौको 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हमको 16 लिख लेना होगा और इनको जोड़ देना होगा। तो देखिए 6 और 1 7, 576, ये हमारा होता है कितने का, 24 का होता है। ठीक है, ये तो हमारा निकल आया कि 2 संख्याओं के वर्ग को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक तरीका हो गया। अब हम चलते हैं अपने आगे चलते हैं कितनी संख्याओं की तरफ, तो आगे हम चलते हैं अपनी 3 संख्याओं की तरफ। 3 संख्याओं को हम किस तरीके से वर्ग निकालते हैं वो आप यहाँ तरीके में देख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट
यहाँ पर हम दो संख्याओं की जगह अब लिख लेते हैं 3 संख्याओं का वर्ग। ठीक है, आपने दो संख्याओं का वर्ग सीख चुके होंगे। अब आप आशा करते हैं अगर आप सीख चुके हैं तो आप हमें 95 का वर्ग करके तुरंत ही बता दीजिए। इसमें 5 भी है और साथ में आपको एक और बताना है, एक आपको बताना है 84 का वर्ग। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। जितनी जल्दी आप इसका कमेंट कर देंगे देखेंगे कि आपने क्या सीखा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी 3 संख्याओं के वर्ग की तरफ। तो 3 संख्याओं के वर्गों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या ही मान लीजिए। सपोज दैट हमने संख्या यहाँ मान ली, हमारे पास कोई सी भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे सपोज दैट हमारे पास 102 है, 102 है। ये आपकी कैसी है, ये आपकी 3 अंकों की संख्या हो गई, आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसका हमें निकालना है क्या, वर्ग। जब हम इसका निकालेंगे वर्ग, अब वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे होंगे कि आपको 3 अंक की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। 3 अंक की संख्या के साथ में आपको एक काम करना है। करना यह है कि आपको जैसी संख्या लिखी है वैसी संख्या आप यहाँ लिख लीजिए। मैंने यहाँ जैसी की तैसी संख्या यहाँ लिख ली। लिखने के बाद आपको करना क्या है कि ये कितनी 100 से 2 ज़्यादा है, अगर 2 ज़्यादा है तो ऊपर प्लस और नीचे -2, इतना कर लेंगे। इतने करने के बाद आपको करना ये होगा, आपको ये जो 2 ऊपर जो जितने भी दे रखे हैं इनका वर्ग करना होगा। इसका क्या करना होगा, आपको वर्ग। जब आप वर्ग करेंगे तब आपको 0 4 में लिखना होगा, मतलब 2 डिजिट में आपको लिखना ही लिखना होगा। 2 डिजिट में आपने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, ये आपके 100 के पास में तो आपको 100 लिख लेना होगा। एंड आपको करना होगा ऊपर वाले, हमें सिर्फ इन दोनों का ही जरूरत पड़ेगी। 102 में 2 जोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 104 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 100 से डिवाइड कर देना होगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 आपका कट जाएगा। जब कट जाएगा तब आपके पास बचेगा क्या, 104। 104 आपका ये बचा और आपके पास ये 04 आपको पास आगे देखने को मिल गया। तो ये जो 04 है जैसे का तैसा आपको यहाँ लिख देना होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपका 102 का जो वर्ग होता है वो 10,404 होता है। आपने 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना सीख लिया। चलिए आगे और चेक करते हैं कि क्या ये हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें हम आगे भी चलते हैं। ठीक है, आगे चलने के लिए आप देख लीजिए, हम इससे आगे चलते हैं अपने बिल्कुल सिंपल से सवाल पर चलते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास 205 दे दिया, ये भी 3 अंक का है, 205 दे दिया 3 अंक का है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले 205 की जगह 205 रखेंगे, रख लिया। 5 ज़्यादा है तो 5 ऊपर प्लस का और 5 नीचे माइनस का लिख लिया। आपको करना क्या होगा, आपकी जो संख्या निकल के आई है आपको इसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालेंगे तो 5 25, तो हमारा इसका जो वर्ग है वो हमारा 25 आ गया। इस संख्या का वर्ग निकालना है आपको, इस संख्या का वर्ग, तो 25 आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, आपको इस 200 की जगह, अब ये 200 के पास में है तो आपको 200 लिख लेना होगा। 200 लिखने के बाद आपको ये जोड़ना होगा, 205 और 5 210 हो गया आपका। ठीक है, और इसी के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 100 ही लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ 100 ही लिखने होंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। अब कितना आया तो देख सकते हैं आप, 210 का 2 में करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 आपका ये और 25 आपका ये। तब आप देख सकते हैं कि आपका जो निकल के आएगा 205 का वो आपके सामने बिल्कुल से स्पष्ट तरीके से निकल के आ गया कि आपका निकलेगा 42,025। ठीक है, इस तरीके से आप 3 अंक का भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये तो हमारा था आगे वाला। अब हम देखेंगे कि कम वाले का कैसे निकालेंगे। कम वाले के निकालने के लिए जैसे सपोज दैट आपके पास हमने 194 का दे दिया। कितने का दे दिया, हमने आपको दे दिया 194 का। ठीक है, 194 का वर्ग निकालने के लिए आपको बोल दिया। अब क्या होगा, सिंपल वही आपको काम करना है। ये आपके 200 के निकटतम में है, तब आपको लिख लेना होगा 194। लिख लिया आपने 194। 194 लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, ये 200 से कितना कम है तो 6 कम है, तो जितना कम है वो आपको ऊपर साइन करके, ये यहाँ आप ध्यान रखना, अगर ये ज़्यादा वाला होता 200 से तो हम यहाँ प्लस करते, लेकिन ये कम वाला है तो यहाँ माइनस करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, कितना है 6 है तो हम यहाँ 6 का वर्ग लिखेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है तो 36 होता है, मीन्स 36 होता है। ठीक है, 36 होगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपल से वे में एक काम करेंगे, करना आप हमको वही काम है। देखिए ये 200 के पास में है तो हमको 200 लिख लेना होगा। 200 लिखने के बाद अब आपको करना क्या होगा, आपको इस 194 से इस 6 को घटाना होगा। आप जैसे 194 से 6 को घटाएंगे तब आप निकल के आएगा 188। ठीक है, 188 ही निकल के आएगा। आप देख सकते हैं 4 से 4 गया, 90 बचेगा, 2 और चला जाएगा तो 188 बचेगा और आपका नीचे आ गया कितना 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई,
जब आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तब आप देख सकते हैं 2 अट्ठी 16 की 6 हासिल 1, 2 अट्ठी 16 और 1 17 की 7 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 376 निकल के आ गया। 376 आपका ये, और आप इस संख्या को उठा के यहाँ लिख दीजिए तो देख सकते हैं आप कि आपका 194 का आपका निकल के आएगा 37,636। ये आपका 194 का वर्ग निकल के आ गया।